चलो भाइयों, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। यानी एक घोड़ा है, ये रहा घोड़ा भाई। ये घोड़ा 5 मीटर लंबी रोप से बंधा हुआ है। ये रोप जो है हमारी 5 मीटर लेंथ की है। क्लियर? और कहां पे बंधा हुआ है? वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये एक घास का मैदान है जो कि स्क्वायर शेप का है। इसके एक किनारे पे यहां पे एक खूंटा है। पैग यानी खूंटा या खूंटी, जो भी आप समझना चाहो। और इस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो कितनी बताइए? 15 मीटर बताइए। 15 मीटर साइड, 15 मीटर। क्लियर? अब फाइंड करना है हमको। क्या करना है? पहला है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यानी वो एरिया बताओ जिस एरिया में ये जो घोड़ा है ये घास खा सकता है। ठीक है, घास चर सकता है। तो अब समझो, सोचो कि ये 5 मीटर का रस्सी जो है, रोप जो है, बंधा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा इस साइड में जाएगा तो कितना मीटर जाएगा भाई? 5 ही मीटर जाएगा, है ना। इस साइड जाएगा तब भी 5 मीटर जाएगा। यानी ये कितना पोर्शन कवर करेगा? ये वाला पोर्शन कवर करेगा खाने में, घास खाने में। 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, इधर 5 मीटर। आप समझ पा रहे हो? ये 5 मीटर क्या हो गया? वन काइंड ऑफ रेडियस हो गई। क्या हो गई? रेडियस। ठीक है। और ये जो पोर्शन जो कवर करेगा घास खाने में, वो पोर्शन क्या हो गया हमारा? एक तरीके का सेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, ये साइड और ये साइड के बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना। और अगर ये पूरा सर्कल ऐसे होता, है ना, तो उसका ये एक पार्ट नहीं हो जाता, एक टुकड़ा हो जाता, जो कि कैसा है? सेक्टर फॉर्म में है। ठीक है। तो हमको कुल मिला के सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके, तो चलो, पहला पार्ट एरिया बराबर क्या सीखा भाई? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो भाई, थीटा कितना है? यहां पे देखो 90 डिग्री। इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस कौन सी लेंगे हम? ये रेडियस लेंगे 5 मीटर वाली। तो 5 मीटर यानी स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और ये इतना मीटर स्क्वायर। अब कट कर दो, ये 1 टाइम, ये 4 टाइम। चलो भाई, फटाक से सॉल्व कर देता हूं मैं। तो ये बना 3.14 इंटू 25 डिवाइड बाई 4। सो 19.625 मीटर स्क्वायर। 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया में घास वो खा सकता है। ओके। अब सेकेंड पार्ट देखो, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यानी अगर ये रस्सी, जिस रस्सी से ये घोड़ा बंधा हुआ है, ये 5 मीटर की बजाय 10 मीटर होती, तो घास खाने वाले एरिया में कितना इंक्रीमेंट होता, यानी कितना ज्यादा वो खा सकता था। अभी कितना एरिया कवर कर सकता है वो घास खाने में? इतना एरिया की घास वो खा सकता है। अगर 10 मीटर कर दिया जाती रस्सी, तो कितना ज्यादा खा पाता, है ना। तो हम क्या करेंगे? 10 मीटर के हिसाब से गिन लेते हैं। यानी कुछ नहीं करना। जहां आपने 25 लिखा था, 5 मीटर का स्क्वायर 25 किया था, अब 5 मीटर के बजाय हमको कितना लेना है? 10 मीटर। देख लेते हैं, चलो। तो एरिया इन सेकंड केस, एरिया बराबर अगेन वही थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो भाई, थीटा कितना है? एंगल तो वही है अभी भी, 90 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस कितनी हो गई? देखो 10 मीटर लॉन्ग बोला है ना, 10 मीटर लॉन्ग। तो अब रेडियस लेंगे 10 मीटर। और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। इससे ये 4 टाइम कट होगा, 4 से ये 125 टाइम कट होगा। तो हमारा आएगा 25 इंटू 3.14, 25 इंटू 3.14। तो ये आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। 78.5
5 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये कौन सा एरिया है, जब रस्सी कितनी लंबी कर दी जाती, 10 मीटर कर दी जाती, लेकिन उसने क्या पूछा है हमसे, द इंक्रीज इन द एरिया, एरिया में इंक्रीमेंट कितना हुआ, पहले इतना था अब इतना एरिया वो कवर कर सकता है, घास खा सकता है, तो इंक्रीज कितना हुआ, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तब इंक्रीमेंट पता चलेगा ना। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया बराबर 78.5 माइनस करो भाई 19.625 मीटर स्क्वायर। चलो जल्दी से माइनस कर दो भाई, माइनस 19.625, so it will become 58.875, 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ओके